हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और जैसे कि आज से हमने हमारा सीए फाउंडेशन का जो जर्नी है वो चालू कर दिया है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देती हूँ, फिर हम थोड़ा सा मोटिवेशन का डोज पीते हैं और फिर चालू करते हैं। ऑल राइट, तो ये जो आपका बिजनेस करेस्पॉन्डेंस का सब्जेक्ट है ये 40 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ ये जो 40 मार्क्स है इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक कम्युनिकेशन है, फिर जो दूसरा है वो सेंटेंस टाइप है, द थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड फोर्थ इज रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, फोर्थ इज डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। ओके, ये चारों पार्ट्स में से हम लोग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। और दीदी हमें ये कम्युनिकेशन, राइटिंग, ग्रामर, इंग्लिश, ये सारी चीजें क्यों पढ़नी है? क्यों हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं? हमें तो बस लॉ पढ़ाओ, अकाउंट पढ़ाओ, हो चुका हमारा काम। अरे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप सीए बन जाओगे, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज ज्वाइन करोगे, उसके बाद इतने बड़े बड़े लोगों से बातचीत करोगे, आपको सारे लॉज आते होंगे, सारे बेयर एक्ट आती होगी, सारे अकाउंट्स आते होंगे, लेकिन अगर आपको बोलना ही नहीं आया, प्रेजेंट करना ही नहीं आया, तो क्या काम का? यस और नो? तो ये वाली चीज को ध्यान में रखते हुए आपके ये सिलेबस के अंदर कम्युनिकेशन, इंग्लिश और ग्रामर का पार्ट इंक्लूड किया है, सो दैट जब आप सीए बन जाओ ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो। कम्युनिकेशन हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ बुक्स में नहीं पढ़ना है, हम लोग एक्चुअल में ट्राई करेंगे कि हमारे एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से ब्रश अप हो जाए, थोड़े से पॉलिश हो जाए, राइट? ओके, पिंकी प्रॉमिस आप हर लेक्चर देखोगे, पहले मुझे आप पिंकी प्रॉमिस कर लो। पिंकी प्रॉमिस, अब देखो गर्ल्स को तो पता होगा पिंकी प्रॉमिस मतलब क्या, बॉयज आप लोग मेरे साथ पैक्ट भी बना सकते हो, ठीक है? ओके, आपने सारे लेक्चर्स देखने हैं जो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 1 ही घंटे के हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, घर जाके पढ़ना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना क्लास में पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत है। ये हम लोग मॉड्यूल से ही पढ़ने वाले हैं, ये पूरा सब्जेक्ट हम लोग मॉड्यूल से ही पढ़ने वाले हैं, सारे हम लोग मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स ही लेने वाले हैं। लेकिन मुझे चाहिए होगा कि जब मेरा क्लास रहे तो आप आपकी बुक के साथ साथ एक पेंसिल और एक हाइलाइटर अपने पास रखो, ठीक है? जब जब मैं बोलूँ कि ये चीज हाईलाइट करनी है, ये चीज मार्क करनी है आपको, तब तब वो चीज मार्क करनी है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, भले ही ये सब्जेक्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में ये सब्जेक्टिव है, तो हमें आंसर्स लिखने पड़ेंगे। और दीदी, जो समझना है ना वो समझ तो बहुत जल्दी जाता है, दिक्कत तो होती है जो समझा है उसे शब्दों में बयां करने के लिए। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। तो मैं आपको यहाँ पर जो जो छोटी छोटी लाइंस है, छोटे छोटे पॉइंटर्स है, की पॉइंट्स है, वो आपको मार्क कराऊंगी। उस हिसाब से फिर जब आप राइटिंग करने जाओगे, एक्चुअल में इसके आंसर्स लिखोगे, तब आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पार्ट 1 ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मेरे लिए तो एक छोड़ ही देना, सो दैट मुझे पता चले ना कौन से स्टूडेंट ने एक्चुअल में सीरियसली पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा है और सीखा है। ऑल राइट, सो नाउ इज द टाइम फॉर डोज ऑफ मोटिवेशन। तो दिल में जोश और दिमाग में होश भर लो, दिल में जोश और दिमाग में होश भर लो, सीए फाउंडेशन फोड़ देना है, सीए फाउंडेशन फोड़ देना है, सीए बनना है ये तय कर लो, सीए बनना है ये तय कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आज के लिए इतना मोटिवेशन काफी था। लेट्स गेट स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये चैप्टर के अंदर हम लोग व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या नेटवर्क्स होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादा बोर नहीं करूंगी क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट है ऐसा कि हमें बहुत जल्दी समझ आ जाता है। अगर आप एक बार भी खुद से पढ़ोगे आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन दिक्कत जाती है लिखते टाइम कि दीदी समझ तो आ गया लेकिन लिखते टाइम बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस वील ट्राई एंड वर्क ऑन दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया। अगर लाइक नहीं किया मतलब मुझे ना ज्यादा लाइक्स चाहिए, ठीक है क्या? अब अपन है यूट्यूबर, अपना चैनल पार्श्वी पारेख, वहां पर आते हैं अपन को इतने सारे ऐसे क्या बोलते हैं, डजन्स ऑफ लाइक्स, तो अपन को लाइक्स की आदत है, तो लाइक तो आपने करना ही है, ठीक है? ऑल राइट,
लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? सबसे पहले तो हम इस चीज पे बात करते हैं। क्या हमने ऐसे ही एक दिन सोचा कि यार दीदी ये बातचीत करना बोलना ना बहुत ही बोर हो रहा है, तो आज से ना अपन इसको बोलते हैं कम्युनिकेट करना, आज से अपन इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होता है। ये जो टर्म है कम्युनिकेट, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन टर्म से। वो लैटिन टर्म का नाम है कम्युनिस। ये सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का क्या मतलब है? कोई भी चीज को शेयर करना। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन में हम जो हमारी बातें हैं, हमारी आइडियाज है, हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है, वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। यस और नो? ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें लर्न करनी है आज ही क्लास के ही अंदर। स्टार्टिंग विथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये जो टर्म है, दैट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन दीदी अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन, सिर्फ फैक्ट्स अगर एक्सचेंज किए तो वो भी तो कम्युनिकेशन ही है ना। अरे मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को ऐसा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बस पढ़कर सुना देती हूँ, तो क्या आप बोलोगे कि दीदी आपने पढ़ाया? आप बोलोगे दीदी आपने तो आपकी फीलिंग्स ही शेयर नहीं की, आपके तो थॉट्स ही शेयर नहीं किए, मजा ही नहीं आया, आपके इमोशंस ही शेयर नहीं किए। उसके बिना तो मजा है ही नहीं। नहीं तो फिर रोबोट में, सीरी या एलेक्सा में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? यस और नो? सो कम्युनिकेशन जो हम सीरी या एलेक्सा या वो गूगल मिनी से करते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं होता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions। हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, बल्कि आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, है कि नहीं? मोर देन फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ऑल राइट, थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। स्पीच का मतलब क्या है? वर्बली। सिग्नल का मतलब है समझ में आ गया ना आपको मैं क्या बोल रही थी? राइटिंग और बिहेवियर। कभी कभी हम लोग हमारे जेस्चर्स, हमारे एक्ट से भी क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में। यस और नो? ऑल राइट, तो और एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहला, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है? थ्रू, थ्रू स्पीच, बोलकर, थ्रू सिग्नल, साइंस से, थ्रू राइटिंग या फिर थ्रू बिहेवियर, थ्रू जेस्चर्स। यस और नो? दीदी एक डेफिनेशन तो समझ आ गई। क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, इंफॉर्मेशन सब कुछ आ गया। लेकिन ये कैसे एक्सचेंज करते हैं? या तो लिख के, या तो बोल के, या तो सिग्नल्स के थ्रू, या फिर हमारे जेस्चर्स के थ्रू, या फिर हमारे बिहेवियर्स के थ्रू। यस और नो? बस इतना ही याद रखना है। ये वाली डेफिनेशन आपको हाईलाइट कर लेनी है। तो हमें पता होगा कि ये डेफिनेशन हमने लर्न किए, तो हम जब रिवाइज करने के लिए जाएंगे, जब हम खुद से रिवाइज करेंगे, तब हमें ये याद होगा। ऑल राइट, तो फर्स्ट डेफिनेशन टिक। ठीक है? ओके, कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता क्या है? अब हम इस पे बात करते हैं। क्या होता है कि दीदी हमें ना हमारे सीए फाउंडेशन के क्लासेस के बाद और एग्जाम के बाद जाना है गोवा। ठीक है? हम ऐसा मान लेते हैं कि वर्चुअल प्रॉफ्स की पूरी टीम और आप, हम सब चलते हैं कहाँ? गोवा। अब गोवा जाने के लिए मम्मी पापा को तो मनाना पड़ेगा ना, मनाना पड़ेगा कि नहीं? तो अपन पहले सोचते हैं कि मम्मी पापा को बोलना है गोवा जाने के लिए। फिर अपन ऐसे सोचते हैं कि कैसे बोले, पापा का मूड देख के। फिर जब जब फेस टू फेस होंगे तब बोलेंगे, या फिर व्हाट्सएप कर दे या कॉल पे ही पूछ ले क्या बोलने वाले हैं, फिर बोल तो देंगे। उसके बाद मम्मी पापा उस मैसेज को डिकोड करेंगे कि ठीक है इसके सारे दोस्त जा रहे हैं, जाने देते हैं इसे। वैसे तो एक दो बार मना कर ही देंगे, बट सोचते हैं इस बारे में, क्यों ही जाना है इसको। चलो ठीक है, सही भी है, सीए फाउंडेशन की क्लासेस कर ली, एग्जाम भी दे दी, पास भी हो गया, इसे भेज ही देते हैं। फिर वो क्या करेंगे? उनका फीडबैक भी आपको देंगे, आप उनका आंसर भी आपको देंगे कि ठीक है चले जाओ, नहीं नहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन प्रोसेस।
मजा आई क्या आपको ये प्रोसेस में? दीदी हमें तो पता ही नहीं चला कि आप हमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस बता रहे थे। ऑलराइट, मैं आपको बताती हूँ अभी इन वर्ड्स इन द बुकिश लैंग्वेज की क्या प्रोसेस है। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर, हम लोग, encodes a message, गोवा जाना है, and then using a medium or channel sends it to the receiver। मम्मी पापा को फेस टू फेस बोलते हैं मम्मी पापा गोवा जाना है। रिसीवर कौन है यहाँ? मम्मी पापा। हु डिकोड्स द मैसेज, क्यों जाना है इसे, सारे दोस्त जा रहे हैं, जाने दे या नहीं। ठीक है, अब सीए फाउंडेशन पढ़ा है, पास भी हो गया तो जाने देना चाहिए। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सेंड्स बैक अप्रोप्रिएट फीडबैक। सोच विचार करने के बाद, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद, अच्छा और कौन कौन जा रहे हैं? रिया भी जा रही है, ओके, छवि भी जा रही है, बॉयज भी आ रहे हैं क्या? ओके, इसके बाद वो हमें क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं। फीडबैक इज, हाँ जा सकते हो, नहीं अब्बा नहीं मानेंगे, यस और नो, कुछ भी फीडबैक हो सकता है। अपने तो अब्बा अभी तक माने ही नहीं, पर ठीक ही है। ओके, sends back appropriate feedback or reply using a medium or channel। अब आपने जब कम्युनिकेट किया था तो आपने बोल के किया था, हो सकता है वो आपको फोन पे भी बता दे, तो वो एक स्पेसिफिक मीडियम या चैनल का यूज करके आपको उनका फीडबैक देंगे। सो दिस इज नथिंग बट कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल कर दो, गोवा ट्रिप, ऐसा एग्जाम्पल लिख लो, आपको याद आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, जब आप रिवाइज करने जाओगे आपको याद आ जाएगा कि दीदी ने ऐसा ऐसा बताया था कि हम लोग कौन है, हम लोग सेंडर है, हम लोग मैसेज एनकोड करके हमारे मम्मी पापा को सेंड करते हैं, एक स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं कि फेस टू फेस बोलना है, फोन पे बोलना है, मीटिंग करके बोले क्या। फिर उसके बाद जो रिसीवर है हमारे मम्मी पापा, वो क्या करते हैं? वो डिकोड करते हैं जो हमने मैसेज दिया है उसको, प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, और फिर हमें उनका फीडबैक देते हैं एक स्पेसिफिक मीडियम या चैनल के थ्रू। यस और नो? यस दीदी, एब्सोल्युटली। ओके, वी आर डन, वी आर गुड टू गो। अभी देखते हैं, अ कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट और इफेक्टिव only when the listener responds relevantly and appropriately। आप मुझे एक बात बताओ कि कम्युनिकेशन कब हम ऐसा मानेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ है? मैंने तो आपको पढ़ा दिया कि कम्युनिकेशन ऐसा ऐसा होता है। अब जब तक आप कमेंट करके मुझे ये बता नहीं देते कि आपको कम्युनिकेशन का जो ये टर्म है ये समझ आया है या नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा ना। और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं आपके चैट्स देख रही होगी, तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि आपको समझा कि नहीं समझा। जल्दी से बता दो, समझा क्या? ओके, आर वी डन, आर वी गुड टू गो? ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो स्पीकर ए होता है वो बोलता है, रिसीवर बी सुनता है, रिसीवर बी उसका रिस्पॉन्स रेडी करता है और फिर वो क्या देता है? स्पीकर ए को देता है। यस और नो? ऐसे वाले में एग्जाम्पल में याद मत रखो, गोवा वाला ट्रिप वाला एग्जाम्पल, मम्मी पापा से परमिशन देनी है, बस ऐसे ही याद रखो। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेशन, कौन से टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ होते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। यस और नो? थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। A good understanding of different types and styles of communication can enhance personal and professional relationships। अरे बाप रे, ये तो हमें पता ही है। अरे जब तक अपन ने अपने मोदेन फ्रेंड को 1 घंटा बातचीत नहीं कर ली, टाइम नहीं दे दिया, तब तक तो वो मानने वाली है क्या? नहीं मानने वाली है। अब ये सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते हैं या नहीं, ये मुझे जरूर बताना चैट बॉक्स में। ऐसे मत बोलो, तुम लोग ऐसे छुपा रुस्तम निकलोगे तो नहीं चलेगा, मुझे पता ही है कि रिलेट कर पाओगे। मैं तो मोर देन फ्रेंड की बात कर रही हूँ ना, अरे दोस्त ही है, हम बस दोस्त है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ऑलराइट, एवरी पर्सन हैज अ पर्सनल स्टाइल ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर्स। जैसे आपको पता होगा कि मोदी जी कैसे इंटरैक्ट करते हैं अपने साथ भाइयों और बहनों। यस और नो? लेकिन वही अगर हम कोई और पर्सन की बात करें, सबका स्टाइल अलग अलग होता है। यस और नो? ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल यूजेस मैनिफोल्ड चैनल्स टू कन्वे द मैसेज। ऐसा जरूरी नहीं है यार कि मैं सिर्फ बुक की
बुक की ही वर्ड्स को रीड करके आपको समझाऊंगी, मैं अपने एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, मैं अपने जेस्चर्स यूज कर सकती हूँ, मैं अपने वर्ड्स यूज कर सकती हूँ, यस और नो। तो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग चैनल्स होते हैं, अलग अलग मीडियम होते हैं एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करने के, ठीक है। अब देखो सपोज अगर मम्मी पापा नहीं माने गोवा के लिए तो अपन क्या करेंगे, अपन दूसरा वे अपनाएंगे, रोना धोना करना, अनशन पे बैठ जाना, घर पे खाना नहीं खाना, गुस्सा करना, ये सब अपन कर ही सकते हैं, यस और नो, मुंह फुला के बैठ जाना। दीज आर नथिंग बट मैनिफोल्ड चैनल्स टू कन्वे द मैसेज। व्हाट आर दीज? These are manifold channels to convey the message. Yes or no? All right. आ जाते हैं अभी हम लोग क्या क्या ब्रॉड कैटेगरीज होती है कम्युनिकेशन की। वैसे 3 टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं दीदी? एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल और तीसरा होता है विजुअल। पहले हम ये 3 पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ओके, लेकिन ये जो 3 चैनल्स है कम्युनिकेशन के, ये जो 3 चैनल्स है, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। देखो, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है दीदी? पहले तो आप हमें ये बता दो। कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन जो मैं और आप कर रहे हैं, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम हमारे दोस्तों के साथ करते हैं। फिर दोस्तों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो शब्दों का या फिर हमारे सेंटेंसेस का कुछ रेलेवेंस होता है? नहीं। कुछ लिमिटेशंस होती है? नहीं। उनको तो हम कुछ भी बुला सकते हैं, कैसे भी बुला सकते हैं, यस और नो। लेकिन जब हम किसी से फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मम्मी पापा, हमारे टीचर्स, हमारे एक्वेंटेंसेस, हमारे मोर देन फ्रेंड्स, इन लोगों के साथ एक बाउंड रहता है कि नहीं, हमें अच्छे से ही कम्युनिकेट करना है, फॉर्मल रिलेशंस रखने हैं, सैल्यूटेशन देना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, ये सब कुछ अच्छे से करना है। दोस्तों के साथ कुछ जरूरी है क्या? नहीं है। दोस्तों के साथ तो कितनी भी बकर कर सकते हैं, यस और नो। ऑलराइट, अभी हम लोग आ जाते हैं ये 2 टाइप्स पे, जो कि एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। ये हमने समझ लिया, 3 टाइप्स भी समझ लिए। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। ये तीनों हम लोग अभी बाद में देखेंगे, ये सिर्फ हमने समझ के रख लिया। अभी आएगा और डिटेल में आएगा, तब हर एक टर्म आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी जैसा बुक में दिया है वैसा थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है इंग्लिश के बारे में, और ऐसी वैसी इंग्लिश नहीं जो हम लोगों को आती है, वैसी इंग्लिश के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पर बात की गई है बिजनेस इंग्लिश के बारे में, और ये एक अमेंडमेंट है। अगर आपको पता होगा तो मई 2021 के मॉड्यूल से ये अमेंडमेंट आया हुआ है अबाउट बिजनेस इंग्लिश। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इंग्लिश? इंग्लिश तो हमें पता था दीदी, इंग्लिश भी हमें पता था, लेकिन ये बिजनेस इंग्लिश क्या है? बिजनेस इंग्लिश ऐसी इंग्लिश है जो हम बिजनेस में यूज करते हैं। एकदम हंसा और प्रफुल्ल वाला रिप्लाई है ये। ऑलराइट, अरे लेकिन यही लिखा है आपके मॉड्यूल में भी, चलो देखते हैं। लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन मीडियम टू कम्युनिकेट, ये हमें पता है। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज ग्लोबली, कौन सी सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है? आप सोच रहे होंगे फ्रेंच, स्पेनिश या ऐसी कुछ होंगी, लेकिन ये क्या है? ये बिजनेस इंग्लिश है। What do you mean by business English? It is the language type used in business contexts. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है, जैसे कि हम मोनोपोली यूज करते हैं, जैसे कि हम वैसे बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं ना, कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मतलब मैं खुद का धंधा करता हूँ, यस और नो। तो दिस इज नथिंग बट बिजनेस इंग्लिश। आई आउटसोर्स माई वर्क, मैं मेरा काम ना आउटसोर्स करती हूँ, मतलब दूसरों से काम करवाती हूँ यार, दूसरे कंपनी को रख कर काम करवाती हूँ, यस और नो। ऑल राइट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करना बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट बिजनेस इंग्लिश, सच एज इट इज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, फिनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड मेनी अदर ऑफिस सेटिंग्स। ऑल राइट, it entails clarity, specific vocabulary and grammatical constructions, grammatical structures. I hope आपको ये वाली चीज समझ में आई। ऑलराइट, बिजनेस इंग्लिश सीखने के क्या क्या स्किल्स हैं? देखो, अगर आपको आपकी कंपनी में एकदम एक्सेल करना है तो बिजनेस इंग्लिश वाले टर्म्स आपने यूज करने ही है। क्यों? क्योंकि इस पे ही डिपेंड होगा आपका नॉलेज कितना है। इंडिया में अगर आपको पता होगा ना, तो इंडिया में ऐसे ही डिफाइन होता है। अगर आप इंग्लिश एकदम अच्छे से बोल रहे हो ना, अरे मतलब आप कितने ही इंटेलिजेंट हो। ऐसा ही सेम बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है। बिजनेस वर्ल्ड में आप जितने बिजनेस इंग्लिश के, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के शब्द यूज करते हो, उतना ज्यादा इंप्रेशन आता है कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, आप तो
रणछोड़ दास शामक दास चांचड़ निकले। ऑल राइट, अभी हम लोग आ जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। दोनों में क्या डिफरेंस है? जनरल इंग्लिश मतलब जो हम लोग बेसिक करते हैं, जो हम लोग अभी कॉन्वर्सेशन करते हैं, डे टू डे वर्ड्स में यूज करते हैं, बस इतना ही क्या है जनरल इंग्लिश है। दीदी बिजनेस इंग्लिश क्या है? ये एक सिस्टमैटिक कॉम्प्लेक्स मोड है बोलने का। क्या है ये? सिस्टमैटिक और कॉम्प्लेक्स मोड है। दीदी इससे तो बेटर आप ही हमें समझा दिए थे। ओके, यूजुअली क्या होता है ना कि बिजनेस इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो करस्पॉन्डेंस और रिपोर्टिंग में यूज होती है। यहाँ पे बहुत सारे लीगल जैर्गन्स का हम इस्तेमाल करते हैं, लीगल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सपोज अगर हमें को कहीं इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू देने जाने के लिए पहले हमें रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। फिर जब हम कंपनी के अंदर भी चले गए तो आपको पता है कंपनी के अंदर ना बहुत सारे कम्युनिकेशन, बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं और वहाँ पर हमें बहुत सारे मेल्स ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, फिर बहुत सारी बिजनेस रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। ये काफ़ी सारा काम है जो हमें करना पड़ता है, जिसके लिए हमें बिजनेस इंग्लिश का यूज़ आता है, बिजनेस इंग्लिश यूज़ होता है। ऑल राइट, let's move forward to the purpose of introducing business english in foundation course। क्यों आपके सीए करिकुलम के अंदर आपको बिजनेस इंग्लिश पढ़ाया जाने वाला है? सबसे पहले अभी हम लोग आ जाते हैं कि बिजनेस इंग्लिश को और आगे ले जाने के लिए इसमें कौन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। अभी हमने ये बात कर ली, मैंने आपको बता दिया कि कंपनीज में क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। अभी हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था। हमने कौन से पढ़े थे? एक तो वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था? दूसरा हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था और तीसरा विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ा था। ये तीनों भी टाइप, दीज थ्री टाइप्स विल कम अंडर बिजनेस इंग्लिश। ये हमें बिजनेस इंग्लिश अगर सीखना है तो ये तीनों भी टाइप्स इसमें इंक्लूडेड है और हम ऐसे ही सीखने वाले हैं, ठीक है। सो वो बिजनेस इंग्लिश सीखने के लिए हमें ये तीनों टाइप्स, कम्युनिकेशन कैसे होता है, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, रिटन कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द फर्स्ट वन? इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, मैं बस आपको सिंपल भाषा में बता देती हूँ। यहाँ पे आपने लिख लेना है, क्या करना है, वर्बल कम्युनिकेशन का ऐसा एरो बनाओ और लिख लो। ऐसा कम्युनिकेशन, लिखो, ऐसा कम्युनिकेशन जो शब्दों से होता है, जो शब्दों से होता है, that is nothing but वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ड्स के थ्रू होता है, फिर वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जो शब्दों से होता है, जहां वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जहां वर्ड्स यूज होते हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। इट involves the use of words and languages in delivering the intended message। जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो, it uses it, yes or no? through verbal, दो verbal primarily refers to communication। देखो अभी ना हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी वर्बल मतलब तो बोल के किया हुआ ना, उसमें रिटन थोड़ी आएगा। लेकिन बिजनेस इंग्लिश के अंदर हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन को क्या, कौन से रेफरेंस से यूज करते हैं? ऐसा कम्युनिकेशन जो शब्दों से होता है, ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन जो शब्दों से होता है। तो शब्द तो हम लोग लिख के भी कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं, तो ये दोनों ही चीजें वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अगर आपको ये चीज समझ आई तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। दैट इज, वर्बल कम्युनिकेशन को ऐसे नहीं सोचना है कि सिर्फ जो बोलकर किया जाता है वो वर्बल कम्युनिकेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों भी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। सो यही लिखा है यहाँ पर, while categorizing types of verbal communication, the written and oral forms of communication both are included। दोनों भी included है, क्योंकि verbal is through शब्द, शब्द लिखना भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और ये मैं आपको क्यों इतनी बार रिपीट करके बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके आपको इसमें कंफ्यूजन आ सकता है। जब आप नॉन वर्बल पढ़ोगे ना, तब आप बोलोगे दीदी इसमें तो ओरल था, इसमें तो रिटन था। कंफ्यूज नहीं होना है। वर्बल कम्युनिकेशन, चलो अभी हम लोग ना एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर ही एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे लिख लो कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें 1, 2 and 3,
एक है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल और तीसरा है विजुअल। नयन सुख। ओके, वर्बल में दो टाइप्स है। कौन से दो टाइप्स है? एक है रिटन, दूसरा है ओरल। दैट इज इट। अभी के लिए बस इतना हमने चार्ट बनाकर रख दिया, हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अभी हम लोग सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिटन कम्युनिकेशन? ऐसा कम्युनिकेशन जो राइटिंग में होता है, जो लेटर्स के थ्रू हो सकता है, रिपोर्ट्स के थ्रू हो सकता है, ब्रोशर्स के थ्रू हो सकता है, पैम्पलेट्स के थ्रू हो सकता है, एसएमएस, चैट्स या फिर वेबसाइट के थ्रू, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है जहाँ पे चीजें रिटन है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ऐसी सारी आपकी अग्रीमेंट्स, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। यस और नो? ऑल राइट, दैट इज नथिंग बट रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। ठीक है, the written form of communication is essential and indispensable for formal business interactions. दो कंपनी को एक साथ मर्ज करना है, दो कंपनीज का मर्जर है, तो इसके जो अग्रीमेंट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, सब कुछ रिटन फॉर्म में ही होता है। अगर आपको दो कंपनीज के बीच में कम्युनिकेट भी करना है, कम्युनिकेशन भी करना है, तो वो भी किसके थ्रू होता है? रिटन कम्युनिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। यस और नो? ऑल राइट, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स है, प्रेस रिलीजेस है, बिजनेस प्रपोजल्स है, ऐसी सारी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हमें समझ में आ गया, जो लिख के किया जाता है, जहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। और फिर जब लिखने की बारी आती है, तो लिखना तो हमें इसी चीज के लिए सीखना पड़ेगा ना। यस और नो? आगे वाले यूनिट्स में हम देखेंगे द रिटन कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स। राइटिंग स्किल्स आपको आने ही वाली है, आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है, आपका ग्रामर कैसा है, आपका वोकैबुलरी कैसा है, ये सारा आपने अच्छे से पढ़ना है, वो आगे आने वाला है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में, आगे के यूनिट्स में अभी हम लोग देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। दीदी हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है ओरल कम्युनिकेशन क्या है। अरे आपको ये पता है कि हम जब फ्रेंड्स से ऐसा ओरली बात करते हैं तो ये ओरल कम्युनिकेशन है। लेकिन अभी मैं आपको बिजनेस इंग्लिश में बताती हूँ ना कि व्हाट डू यू मीन बाय ओरल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस डिस्कशंस, टेलीफोनिक डिस्कशंस, वाइवा वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम, ये सारी चीजें आती है ओरल कम्युनिकेशन में। बताओ, पता था आपको? आपको तो लगा कि बस चलो एक फ्रेंड के यहाँ और गप्पे वप्पे मारो, इसी को क्या बोलते हैं? ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ऑल राइट, क्या क्या चीजें आएगी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर? ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है, लिख लो यहाँ पर, जो बोलकर किया जाता है, जो बोलकर किया जाता है, दैट इज नथिंग बट किया जाता है, दैट इज नथिंग बट ओरल कम्युनिकेशन। Oral communication refers to communication through spoken words, either face to face, telephonically, viva voce chat. दीदी what do you mean by viva voce? viva voce का मतलब ही होता है oral, ठीक है? Video conferencing और any other medium. Formal medium like lectures जो अभी हम देख रहे हैं, conferences, seminars, meetings, informal conversations, फ्रेंडली गॉसिप्स, ये सारी चीजें किस में आती है? ओरल कम्युनिकेशन में आती है। अब जो लिस्टेड कंपनी में मैं काम करती थी, वहां पर भी ना बहुत बार ऐसे फ्रेंडली गॉसिप्स हुआ करती थी। जो फ्रेंडली गॉसिप्स होती है, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? जो ऐसे रूमर्स वगैरह स्प्रेड होती है, रूमर्स, ठीक है, रूमर्स के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेप वाइन। क्या कहते हैं उसे? ग्रेप वाइन कहा जाता है। ओरल कम्युनिकेशन एक कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज के साथ में बहुत कॉमन है, ठीक है। यूजुअली कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज बहुत सारी चीजें ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। बहुत बार कंपनी टू कंपनी, एक कंपनी है, मैं हूं सपोज पी लिमिटेड और आप हो ए लिमिटेड, ये दो कंपनीज के बीच में भी बहुत बार क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि क्या एरिया ऑफ बिजनेस पे, कौन सी चीज पे आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, ओके। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में भी तो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। आप ऐसे ही कुछ भी सरपा बिना की बातें नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप
कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, कौन से बिजनेस टर्म्स यूज कर रहे हो, आपका जो वॉइस का टोन है वो बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, यस और नो, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है. So even though verbal communication is the easiest, fastest and most successful form of communication, yet surprisingly, according to research, it comprises only 7% of all human communication. आप मुझे एक बात बताओ कि क्यों सिर्फ 7% कम्युनिकेशन ओरल होता है? आपको पता है क्यों? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन के कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते. आपने ये बोला था, इसका कोई रिकॉर्ड है क्या? मेरे पास नहीं है. तो इस वजह से इट्स ओनली 7% ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन, सिर्फ 7%. कैन यू इमेजिन? ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू असेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. क्या क्या असेंशियल्स है ओरल कम्युनिकेशन के, क्या क्या चीजें मायने रखेगी? ऑल तो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बोल दिया है, लेकिन हम लोग और एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या असेंशियल्स है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, आपको ऐसा पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. क्या क्या एसेंशियल्स है? आपके प्रोनाउंसिएशन कैसे हैं? दीदी वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो प्रोनाउंसिएशन होता है, यस और नो. आपकी लिसनिंग और कॉन्वर्जेशन की जो स्किल्स है वो कैसी है? स्पोकन ग्रामर का मतलब होता है जो कॉन्वर्जेशंस में ग्रामर हम लोग यूज करते हैं. वोकैबुलरी बहुत ज्यादा मायने रखती है. दीदी व्हाट डू यू मीन बाय वोकैबुलरी? इतनी बार ऊपर भी आपने बोल दिया कि वोकैबुलरी बहुत मायने रखती है, मतलब आपका जो नॉलेज ऑफ वर्ड्स है, that is called as vocabulary. What do you mean by vocabulary? Vocabulary means knowledge of words. देखो कैसा होता है ना, बात करना तो एक छोटे से 2 साल के बच्चे को भी आता है और बात करना तो हमें भी आता है, लेकिन हमें उससे ज्यादा शब्द पता है ना. हमें पता है कि हम क्या है, हम लेजी नहीं है, हम लेथार्जिक है. हम हमारी चीजें पोस्टपोन नहीं करते, हम तो प्रोक्रेस्टिनेटर है. हमें रात में नींद नहीं आती तो हम क्या है, हम उल्लू नहीं है. हम क्या है, हमें इंसोम्निया है. ये जो बड़े बड़े मिलेनियल वर्ड्स ये जो हम यूज करते हैं ना, दिस कम्स अंडर वोकैबुलरी, कि आपका कितना अच्छा है नॉलेज ऑफ वर्ड्स, राइट. ओके, आपका नोटिसिंग लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, फेस टू फेस और वीडियो इंटरव्यू, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये सारी चीजें ही क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम एक एक इसेंशियल्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला है प्रोनाउंसिएशन. ग्रामर विदाउट प्रोनाउंसिएशन इज लाइक फूड विदाउट टेस्ट. बिना टेस्ट का खाना तो अपन को कभी पचता ही नहीं, कभी अच्छा लगता ही नहीं, अपन खाते ही नहीं, यस और नो. अपन तो फूडी है एकदम. ओके, तो वैसे ही जैसे हम लोग बिना टेस्ट का खाना नहीं खाते, वैसे ही इंग्लिश हम लोग प्रोनाउंसिएशन के बिना की यूज नहीं करते. प्रोनाउंसिएशन एक फिजिकल एक्टिविटी है, यस और नो. हमें आना चाहिए. हमारा एक्सेंट कैसा है इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि कैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हो. ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपके मसल बटन्स कैसे हैं, आप कैसे ब्रीथ करते हो, आपका लिप्स कैसा है, आपका टंग कैसा है, इस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है. ऑल राइट, इसके साथ साथ आपका एक्सेंट कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर बहुत बार आपको पता होगा, जो सारी लिस्टेड कंपनीज होती है ना, इनके बहुत सारे अलग अलग जगह प्लान्स होते हैं, इनका सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं होता. तो जब आप अब्रॉड के जो लोग हैं उनसे बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, तब आती है दिक्कत, क्योंकि उनका एक्सेंट हो जाता है अलग. तो आपको वो चीज भी ध्यान में रखनी है, यस और नो. यू हैव टू पे अटेंशन टू द एक्सेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो उनके एक्सेंट को भी यू हैव टू पे अटेंशन. ऑल राइट, एक्सपोजर टू डिफरेंट accents is important in a global business environment. अगर आपकी कंपनीज के बहुत सारे अलग अलग जगह पर प्लान्स है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वहां पर आपका इंटरेक्शन होना ही है. सो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विथ डिफरेंट एक्सेंट्स. इससे क्या होगा, इससे आपका वो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा. समझ में आया क्या आपको? नहीं तो फिर आप बोलोगे कि इंग्लिश तो मुझे आती थी, लेकिन ये क्या ही बोला, ये बंदी ने क्या ही बोला, कुछ समझ ही नहीं आया. ऑल राइट, अभी हम लोग नीचे आ जाते हैं. तो सेकेंड पॉइंट इज लिसन इंटेंटली टू स्पीक वेल. बी अ गुड लिसनर. पहले सुनो सामने वाले का, जो स्पीकर आपको बोल रहा है वो हमेशा एक अच्छा लिसनर होता है. तो पहले सुनो कि कौन से एक्सेंट पे वो बोल रहा है, कौन सी वॉइस मॉड्यूलेशन में बोल रहा है, कौन से शब्दों पे उसने ज्यादा स्ट्रेस दिया है,
उसका ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। यू गाइस, जब आप लोग इंटर्नशिप करने जाओगे कंपनीज के अंदर, बिग फोर्स के अंदर, आपको ये चीज़ समझ आएगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप ये चीज़ों को देखोगे कि हाँ दीदी ने ये पढ़ाया था फाउंडेशन में, तब तो हमने इतनी सीरियसली नहीं पढ़ा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये सच में बहुत मायने रखता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पोकन ग्रामर एंड इट्स रोल इन अ कॉन्वर्जेशन। स्पोकन ग्रामर का मतलब होता है, देखो यहाँ पर ना 2 एग्जाम्पल दिए हैं। My little brother loves pasta. Why do you say that? His friend likes pasta, so he loves it. Maybe he likes it too because it's bland. ये था फर्स्ट कॉन्वर्जेशन। यहाँ पर फर्स्ट कॉन्वर्जेशन एंड हो गया। सेकेंड कॉन्वर्जेशन, didn't know you came late. Pardon? Didn't know you came late. Don't have to, but I missed a good lecture. ये कितना ज़्यादा फॉर्मल था और ये कितना ज़्यादा नॉर्मल या इनफॉर्मल था। ये डायलॉजिक था, ये वाला जो था ये डायलॉग वाला कॉन्वर्जेशन था, बहुत अच्छा इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन था। ये वाला भी काफ़ी इनफॉर्मल था, लेकिन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस समझ आया क्या? दोनों का एक एक जो था, एक जो कॉन्वर्जेशन था दैट वाज क्वाइट Q&A टाइप, जो दूसरा था वो ऐसा नॉर्मल कॉन्वर्जेशन वाला कॉन्वर्जेशन था कि भाई तू लेट आई क्या, तू लेट आई, हाँ मैं लेट तो आई, लेकिन आई जस्ट होप, मुझे ऐसा लगता है मैंने एक अच्छा लेक्चर मिस कर दिया। यस और नो, सो दिस इज कॉन्वर्जेशनल, बहुत इनफॉर्मल। ऐसा होता है बहुत बार, अपन भी ऐसा बहुत बार बात करते हैं। तो स्पोकन ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस इंग्लिश के अंदर। इसमें क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि ये कंप्लीट होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए, लिसनर सुने ऐसा होना चाहिए, वो उस पर रिस्पॉन्ड कर सके ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में बस भर के लिखा हुआ है और हम बस क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। टेल्स और क्वेश्चन टैग्स आर इम्पोर्टेंट एंड दे हैव अ रेंज ऑफ फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? क्लैरिफाइंग अ कमेंट, इट्स अ पिक्चर इजंट इट। ये हमें क्वेश्चन टैग्स किस किस चीज़ों के लिए काम आते हैं, कब कब काम आते हैं? जब हमें कोई कमेंट को क्लैरिफाई करना होता है। ये एक फोटो है ना, है ना, ये जो है ना हम बोलते हैं ना, दिस कम्स अंडर अ क्वेश्चन टैग। एक्सप्रेसिंग अ पर्सन्स पर्सनल एटीट्यूड और जजमेंट ऑफ एन आइटम, इट्स अ वाइज मूव। दो कॉमा कर दो लिखा हुआ है, आप सिर्फ क्या बता रहे हो, आपका पर्सनल ओपिनियन बता रहे हो। उसके लिए भी क्या होता है, टेल्स का यूज होता है, क्वेश्चन टैग्स का यूज होता है। Filers and back channels like etc. Ouch. Oh, yep. That don't have any specific meaning but rather fill time and allow the speaker to collect his or her thoughts. अच्छा 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 अच्छा, ये सब क्या है? These are called as fillers या फिर बैक चैनल्स, कि जब तक सामने वाले को टाइम आप दे रहे हो सोचने के लिए, तब हम ये सारे शब्दों का यूज करते हैं। Group of words, ready-made phrase that one can cut, copy, paste while speaking, like sort of, kind of, little bit. Will you have sugar? A little bit. Will you have coffee? A little bit. I mean, we are just friends, yeah. You know, ये जो सारे वर्ड्स है, ये जो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये हम लोग कब यूज करते हैं? कोई भी सेंटेंस के आगे पीछे ऐसा सब जब भी कॉन्वर्जेशन करते हैं। यस और नो? यस दीदी, एब्सोल्युटली, ये तो आप हमारी ही लैंग्वेज हमें बता रहे हो ऐसे लग रहा है। ऑल राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज नोटिंग लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द नीड ऑफ द लर्नर। नोटिसिंग लैंग्वेज, what was the D point? Vocabulary. Okay. So the fourth point is noticing language in order to emphasize the need for the learners to not only notice and analyze features of spoken grammar but also to produce these features in their own speech. Oh my god दीदी, क्या ही आपने पढ़ लिया, क्या ही आपने बोल दिया। अरे सामने वाले की लैंग्वेज को हम नोटिस करते हैं। जैसे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि दीदी आप ना महाराष्ट्र से ही होंगे, जिस तरह से, जिस एक्सेंट से आप बात करते हो उससे ही समझ में आ जाता है कि आप महाराष्ट्र से होगे, जहाँ की हिंदी ऐसी होती है। ऑलराइट, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि सामने वाला कैसे बोल रहा है, उसका ग्रामर कैसा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स प्लीज? ओ श्योर, वेट अ मिनट। दिस इज नथिंग बट हम उनका टोन, उनका लैंग्वेज का ऑर्डर, ये हम नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्रेजेंटर एंड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स।
इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। प्रेजेंटर एंड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स, क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक्स है, क्या क्या प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स है। यू हैव टू बी वेरी एंथुजियास्टिक एंड ऑनेस्ट। सिर्फ एंथुजियास्टिक होने से नहीं चलेगा, जब आप किसी से कॉन्वर्जेशन करते हो, किसी से कम्युनिकेशन करते हो, यू हैव टू बी एंथुजियास्टिक, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। शो योर पैशन एंड कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। अगर आप कहीं स्पीच देने जा रहे हो या आपका कोई प्रेजेंटेशन है, शो योर पैशन। फोकस ऑन योर ऑडियंस नीड्स, उनको क्या चाहिए है, आपके ऑडियंस को क्या चाहिए है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए ही क्या होगा, आसानी होगी। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर मैसेज, क्या कोर मैसेज है जो आप देना चाहते हैं, उस पे फोकस करिए, उस पे ऑडियंस का अटेंशन लाइए। स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस, दिस इज अ नो ब्रेनर। हमेशा कैरी योर स्माइल, हमेशा मेक एन आई कॉन्टैक्ट। देखो ये सारी चीजें हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जब हमें करनी पड़ी उसके लिए भी पढ़ रहे हैं। स्टार्ट स्ट्रांगली, टेल अ स्टोरी व्हेन यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन। यू गाइस, मैंने ये प्रैक्टिकली दिया हुआ है। एक्चुअली जब मेरा भी फाउंडेशन था ना, जब मैं सीएस कर रही थी, तब जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी तो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था। लेकिन एक्चुअल में जब मैं कंपनी में गई, जब मैंने कंपनी में एक्चुअल में ये सारी चीजें की, तब मुझे ये चीजें ध्यान आ रही थी कि या आई हैव टू स्माइल, आई हैव टू मेंटेन माय आई कांटेक्ट, जिससे मेरा एक लास्टिंग इंप्रेशन पड़ेगा। यस और नो। फिर जो सारे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो सारे होते हैं ना, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, सच्ची बता रही हूँ। ऑलराइट, फॉर स्लाइड शोज और पीपीटीज, अब इनके लिए क्या करना चाहिए। कंटेन नो मोर देन 10 स्लाइड्स। 10 स्लाइड्स के ऊपर आप गए तो बस बोरियत शुरू। नेक्स्ट वन, लास्ट नॉट मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स का आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यूज ऑफ फॉन्ट साइज ऑफ नॉट लेस देन 30 पॉइंट्स। अब ये स्पेसिफिक टू पीपीटी है कि 30 पॉइंट्स जितना, आपने उससे कम का फॉन्ट साइज यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर इतने छोटे छोटे हैंड राइटिंग किसको ही दिखने वाले हैं। ऑलराइट, सो विद दिस वी are done with essentials of oral communication. Yes or no, कितना टाइम हुआ है, 42 मिनट्स हुए। ऑल राइट, 15 मिनट्स वी कैन स्ट्रेच आउट। तो फिर अपन अभी कर लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ये तो देख लिया, जो शब्दों से होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो जेस्चर्स से होता है, वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। या फिर एक तो ये, या फिर जहां शब्द यूज नहीं होते, जहां शब्द यूज नहीं होते, जैसे सिर्फ यहां देखो, क्या समझ आया आपको कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स पाशवी दीदी के तो फेवरेट ही है। यस और नो। ओके, ऐसे सारे वर्ड्स या जहां पर वर्ड्स यूज नहीं होते, ऐसे सारे फेशियल एक्सप्रेशंस या आपके जेस्चर्स या आपके मूवमेंट्स या आपका आई कांटेक्ट या आपका फिजिकल अपीयरेंस, इन सब चीजों से जो आप कम्युनिकेट करते हो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेट्स जस्ट रीड इट आउट वंस। Non-verbal communication is the process of communicating by sending and receiving वर्डलेस मैसेजेस, जो जहां शब्द ही यूज नहीं होते। अगर शब्द यूज नहीं होते तो क्या यूज होता है दीदी, अरे जेस्चर्स का यूज होता है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि मतलब लाइक कर दो मेरा वीडियो, अरे इसका मतलब क्या होता है, डू लाइक माई वीडियो। ऑल राइट, सो व्हेन आई जस्ट पुट अ जेस्चर, व्हेन आई जस्ट थ्रो अ जेस्चर दिस, यू अंडरस्टैंड इट कि हाँ कि ये ठीक है, या फिर इट्स ओके, या फिर लाइक करना है। यस और नो। ओके, फिर और ऐसी कौन सी चीजों से आप मैसेज कन्वे कर सकते हो, आपके फिजिकल अपीयरेंस से, कि आप कितने प्रोफेशनल हो। अगर आपने एकदम प्रॉपर शॉर्ट पैंट पहना है, यू आर वेरी प्रोफेशनल। अगर आप ऐसे ही बैगी जीन्स और ऐसा लूज सा टी शर्ट पहन के इंटरव्यू देने चले जाओगे तो क्या मैसेज कन्वे होगा सामने वाले को, ये आपको पता है। ऑल राइट, तो हम जब हमारी आइडियाज या हमारे जो इमोशंस है वो फेशियल एक्सप्रेशन से, मैं बहुत ही खुश हूँ आज क्लास लेके। और आपको पता है क्यों, ये एक्चुअली जेन्युइनली है, क्योंकि ऑन दिस डे 7 years बैक ऑन दिस डे
I found out that I am an all India ranker. ठीक है, so it was a very proud moment for me. And from today we are starting with our CA foundation journey. So it kind of adds up. I don't know why, I just like it. तो ये मैंने कैसे एक्सप्रेस किया? जब मैं ये सब कुछ बोल रही थी, आपने मेरी स्माइल देखी, आपने मेरे आईज के एक्सप्रेशंस देखे, मेरे फेस के एक्सप्रेशंस देखे, मेरे मूवमेंट्स देखे, यस और नो, जिससे मेरा मैसेज और अच्छे से आप तक पहुंच पाया. सो दिस इज द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर भी ये चीज़ें यूज होती है. ओके, These messages can aid verbal communication. जैसे मैं बोल तो रही थी लेकिन साथ साथ में मैं एक्ट भी कर रही थी. Convey thoughts and feelings contrary to the spoken words or express ideas and emotions. अरे शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो. Some of the functions of non-verbal communication in humans are to complement and illustrate, to reinforce and emphasize, to replace and substitute, to control and रेगुलेट, टू कॉन्ट्रडिक्ट द डिनोटेड मैसेज. दीदी क्या था, कुछ भी समझ नहीं आया. अरे बेसिकली वो बस इतना कहना चाह रहे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. हम लोग लोगों को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इससे हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया. हम लोगों को एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई चीज पे एम्फसाइज कर सकते हैं. अगर हमें कोई चीज को रिप्लेस करना है वो कर सकते हैं, कोई चीज को कंट्रोल करना है वो कर सकते हैं, कोई चीज को निकाल देना है वो कर सकते हैं. समझ में आ रहा है आपको? तो वी हैव अ लॉट ऑफ पावर इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, अब ये होता कैसे कैसे. सबसे पहला है physical non-verbal communication. The first category is physical non-verbal communication. जो ऊपर आपने डायग्राम बनाया था, ये वाला, जो ऊपर आपने ये वाला डायग्राम बनाया था, यहाँ पर हमने लिखा था क्या, रिटन कम्युनिकेशन और ओरल. यहाँ पर नॉन वर्बल में 4 टाइप्स कर दो. सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज, लिख लेना वहां पर, दैट इज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो बॉडी लैंग्वेज से होता है, जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन से होता है, जो हमारे जेस्चर से होता है, टच से होता है, फिजिकल सिग्नल से होता है, जब हम आंखों ही आंखों में इशारों में बोलते हैं. दिस इज नथिंग बट फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये हो सकता है यू आर लीनिंग फॉरवर्ड, मे बी फ्रेंडलीनेस, acceptance and interest, while crossing arm can interpreted as antagonist या फिर डिफेंसिव पोस्चर. अगर मैं ऐसे करके आपकी बात सुन रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अग्री नहीं करती हूँ आपकी बातों से. इससे भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है. नेक्स्ट वन इज पैरालैंग्वेज. व्हाट डू यू मीन बाय पैरालैंग्वेज? पैरालैंग्वेज का मतलब होता है कि जो आप एक्चुअल वर्ड से भी ज्यादा कभी कभी सामने वाले को कन्वे कर देते हो, वो मैसेज. द वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन, पिच, stress, tone, style of speaking communicates approval, interest or lack of it. आपका कैसा टोन है, आपका कैसा स्टाइल है बोलने का, दिस इज पैरा लैंग्वेज. यहाँ पर आप लोग वर्ड्स यूज कर रहे हो लेकिन आपके वर्ड्स के ऊपर से आपको कोई जज नहीं कर रहा है. जिस तरह से आप वो वर्ड्स को यूज करो, जिस तरह से आपने वो टोन का इस्तेमाल किया, वो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी का यूज किया, जिस तरह से आपने वो पिच किया, उससे आपको जज कर रहे हैं. So this also comes under non-verbal communication. Maximum 55% communication non-verbal होता है. हमने ऊपर देखा था 7% क्या होता है, oral communication होता है. 55%. Research estimates that physical non-verbal communication accounts for 55% of the communication. Can you imagine? देखो ये भी this also is a part of non-verbal communication. All right. Next one is aesthetic communication. ये देखो, इसके लिए ना मैंने ये वाला सेव करके रखा था. वाह दीदी, क्या आर्ट बनाया है आपने, क्या पेंटिंग की है आपने. इस ये बनाने के लिए तो आपको घंटों लग गए होंगे ना. सो व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेटिक कम्युनिकेशन? Art forms such as dancing, painting, sculpture, music are also means of communication. इससे भी आप communicate करते हो. कभी कभी यूजुअली बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो पेंटिंग के आर्ट गैलरीज में जाते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं और ऐसे आर्ट को स्टेयर करते रहते हैं क्योंकि उनको उसमें भी कम्युनिकेशन दिखता है, उसमें भी ऐसा लगता है वो पेंटिंग कुछ कह रही है आपसे. यस और नो?
कोई कोई का डांस फॉर्म इतना ज़्यादा एक्सक्विसिट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इट्स एक्चुअली स्पीकिंग टू अस, सो दैट इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? जो बहुत प्लीजिंग होता है, जो बहुत अच्छा लगता है, आंखों को बहुत अच्छा लगता है, दैट इज नथिंग बट एस्थेटिक। ओके, दे डिस्टिंक्टिवली कन्वे द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ द आर्टिस्ट। यहाँ पर आपको मेरी आइडियाज और मेरे थॉट्स कन्वे हो रहे हैं, ऐसा ना? ऑलराइट, नेक्स्ट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस सबसे पहली चीज है यू गाइस जो हम लोग किसी को भी किसी में भी नोटिस करते हैं। अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, अगर आप वेल ग्रूम्ड हो, तो आपका जो भी आप बोलोगे उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप एकदम ही ऐसे स्लॉपी शादी टाइप के हो, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। जब आप सीए फाइनल में भी आओगे तब आपको एटिकेट्स के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इसमें अपीयरेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। ड्रेस कोड आपने क्या पहना है? यूजुअली ऑफिस का ड्रेस कोड फॉर्मल होता है, आपको पता होगा, लेकिन आजकल जो टीनेजर्स अपना स्टार्टअप चालू करते हैं उसमें वो लोग टी शर्ट्स, कैजुअल्स, ये सब भी रखने लग गए हैं। लेकिन यूजुअली जैसे व्हेन आई वाज इन द लिस्टेड कंपनी, वहां पर एकदम फॉर्मल ड्रेस कोड था, एकदम फॉर्मल। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू, अच्छा फॉर्मल में मतलब क्या होता है? फॉर्मल में आप ट्राउजर्स पहन सकते हो, स्कर्ट्स पहन सकते हो, एथनिक वेयर पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो। वैसे ही बॉयज के लिए फॉर्मल मतलब क्या होता है? आप सूट्स पहन सकते हो, ट्राउजर्स पहन सकते हो, वाइट या लाइट कलर्स के शर्ट्स पहन सकते हो, लेदर शूज पहन सकते हो। ऑल दिस कम्स अंडर फॉर्मल ड्रेस कोड। लेकिन जब आप तड़क भड़क पहनते हो ना, वो ब्राइट कलर्स वाले, एकदम चटक लाल, चटक हरा, चटक ऐसा, तो वो फॉर्मल में काउंट नहीं होते, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा अटेंशन कैच होता है, सो दैट इज नॉट गुड। ऑलराइट, द लास्ट वन इज सिंबल्स। सिंबल्स का क्या मतलब होता है? सच एज रिलीजियस, स्टेटस और ईगो बिल्डिंग सिंबल्स। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, पीस, what are we symbolizing? We are symbolizing peace। तो सिंबल से भी बहुत सारा कम्युनिकेशन हो सकता है जब हम कोई ऐसे बोलते हैं। ऑलराइट, आपने बहुत बार देखा होगा विक्ट्री, मोदी जी ऐसा करते हैं, विक्ट्री मतलब हम लोग जीत गए हैं। सो विथ सिंबल्स ऑल्सो वी डिफाइन स्टेटस, वी डिफाइन ईगो बिल्डिंग सिंबल्स, कि आपको पता होगा ऐसा डैब करते हैं अपन अपने वाले इसमें, सो इट कन्वेज समथिंग, सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो यू गाइज, फॉर नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास वील एंड द सेशन हियर। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार क्विकली ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन क्या है ये पढ़ा, उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होता है ये पढ़ा, कौन से टाइप्स है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। हमने डिटेल में 2 टाइप्स पढ़े, नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन। हमने ये भी पढ़ा कि जनरल इंग्लिश क्या होती है और बिजनेस इंग्लिश क्या होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमने ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन पढ़ा, और लास्ट में अभी हमने कौन सा पढ़ा? लास्ट में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, जिसके अंदर क्या क्या आया? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक कम्युनिकेशन, अपीयरेंस और सिंबल्स। दैट्स इट। आज के लिए वील एंड द क्लास हियर, और एक बचता है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन, जो हम कल के क्लास में कवर करेंगे एकदम डिटेल में। ऑल राइट यू गाइज, सो वील एंड द सेशन हियर फॉर टुडे। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आई होगी। मैं अपनी एफर्ट्स इतनी ही रखूंगी, आई प्रॉमिस, लेकिन मुझे एक कमिटमेंट चाहिए होगी कि आप भी मेरी क्लास अटेंड कीजिए और इंजॉय कीजिए, और साथ साथ में मेरे साथ फन वे में पढ़ाई भी कंप्लीट कर लीजिए। सो डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए है या अगर आपको कोई चीज़ का डाउट है तो कल या परसों हम लोग डाउट सॉल्विंग में ये कवर करेंगे ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, बाय बाय, आओ जाओ।